गंवार और मॉडर्न बहू की गोद भराई। अरे यार, ये क्या कर रहा है? ये रविंद्र इसको हराता क्यों नहीं है टास्क में? राशन कैसे मिलेगा? यार, इस बार का बिग बॉस तो बहुत ज्यादा लड़ाई वाला चल रहा है। अगले टास्क में ये सब क्या करेंगे? देवरानी जी, आप गर्भवती के समय में ये सब काहे देखत बानी? ये सब बच्चा पर असर डाल सकत बा। आप ये लड़ाई झगड़ा वाला चीज ना देखे के चाहिए। आपन कुछ प्यारा संगीत या भजन सुन लिया जिससे बच्चा के भी अच्छा लागे। ये समय ये सब ना सिर्फ आप बलूक बच्चा भी देखत और सुनत होला। ओ, माना कि इस घर में सबसे पहले तुम आई हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मॉडर्न हूँ, तो मुझसे किसी भी चीज का मुकाबला मत करना और ना ही मुझे समझाना। मैं जानती हूँ मुझे और मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। अपनी गंवार चीज अपने पास रखो। हाँ, हम गांव से आई बानी, गंवार भी हैं। बाकी ये सब मामला की जानकारी हमके बा। तुम काहे समझ नहीं रही हो सिप्रा? मुझे नहीं समझना है। माँ जी देखिए ना, आपकी गंवार बहू मुझे परेशान कर रही है। तभी सास सुलोचना आ जाती है। गंवार कहेंगी क्यों मेरी मॉडर्न बहू से ऐसी बातें कर रही है? अब तो उसे सिखाएगी। उसका जो मन है उसे करने दे, समझी? तू अपने बच्चे और अपने ऊपर ध्यान दे। जाकर मेरी मॉडर्न बहू के लिए केसर वाला दूध लेकर आ। माँ जी, मुझे वो नहीं पीना, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, मुझे वही चाहिए। अच्छा थे महीने माँ, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ना ही ठीक बा। माँ जी सही कह रही, तुम दूध या जूस पी लो। माँ जी, आप देख रही हो ना ये कितना अपने मन की चला रही है। मेरे घर में कोई वैल्यू है या नहीं, या मुझे इस गंवार के इशारों पर जीना पड़ेगा? क्यों री, तुझे एक बात समझ नहीं आ रही? जाएगी या सुना दो तुझे? फिर आंखों में आंसू लिए सुमन फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लाकर शिप्रा को दे देती है और अपने कमरे में सिलाई मशीन को देखकर कहती है, अरे सिलाई मशीन रखल बा, आवे वाले 5वें 6ठे महीना में पेट बढ़ जाई, तू ढीला कपड़ा पहनने की जरूरत होई। हम कपड़ा सिला लेब, सिप्रा के भी काम आ जाई। दुई ढीली मैक्सी तैयार कर लेब। ये कहकर सुमन अलमारी से 2 अलग अलग मुलायम कॉटन के कपड़े निकालती है जिन्हें वो सिलाई मशीन पर सिलने बैठ जाती है और ज्यादा देर बैठ नहीं पाती तो कहती है, हे भगवान, 2 घंटा से सिलाई करत बानी, एक और मिक्सी तैयार हुई गल बा। पानी पीना भी जरूरी बा, कुछ खा ले और टहल ले फिर बैठे। सुमन पानी पीकर टहलती है और थोड़े से फल खाकर वापस सिलाई मशीन पर बैठकर मैक्सी तैयार करती है। मैक्सी बन जाने पर शिप्रा के पास जाकर कहती है, सिप्रा देखो, हम काटन के कपड़ा से एक और मैक्सी बनवेल बानी, बहुत बढ़िया बनल बा। हम अपन खातिन बनवे रही, सोचे कि तोहरा के भी दे दी। तू भी तक गर्भवती बाड़ू, कहाँ इतना टाइट कपड़ा पहनत पावत हो, कब तकलीफ हो तो ई लो, तू भी पहन ले। ये बकवास सी तुम्हारे हाथ की सिली हुई मैं मैक्सी पहनूंगी? नो वे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जैसी गंवार हरकत मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूंगी? आई एम अ मॉडर्न क्लासी पर्सन, ओके? ये कहते ही शिप्रा उसके हाथ की बनाई मैक्सी को फाड़ देती है। ये देख सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल शिप्रा की शादी उसके ससुर की पसंद से हुई, वहीं मॉडर्न देवरानी सास की पसंद से आई थी और सास को मॉडर्न अमीर बहू काफी पसंद होती है, बजाय देसी गांव की सुमन के। शिप्रा प्रेगनेंसी के समय में भी टाइट और वेस्टर्न कपड़े पहना करती थी, पर सुमन अपने खाने पीने, कपड़े, सेहत, हर चीज का ख्याल रखती थी। दिन गुजरते हैं, घर का सारा काम शिप्रा और सुलोचना गंवार बहू से ही करवाती थी और खुद आराम से घर में रहती थी। देखते ही देखते बहू का 7वां महीना लग जाता है, जहां एक दिन सुमन अपने लिए अनेक तरह के मेवे को भूनकर उनके लड्डू बना रही थी। अरे वहाँ एकर खुशबू ता बढ़िया आ रहल बा। अब हम दोनों गर्भवती समय में ये लड्डू खाइब ता एकर से बच्चा के ताकत बढ़ी, हमरा लोगन के भी फायदेमंद हुई। ये कहकर सुमन लड्डू खा लेती है और मॉडर्न बहू को भी देने जाती है। सिप्रा, हमन के गोंद वाला लड्डू बनवैले बानी, ई गर्भवती समय में बहुत फायदेमंद होवत है, हम तो खा ली नहीं, तू भी खा ले। मुझे तुम्हारी स्टूपिड सी गंवार चीज खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? मैं डाइट पर हूँ और फिट एंड फाइन रहना चाहती हूँ, समझी? मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बना लिया है, वो खा लूंगी। ये कहकर शिप्रा फ्रूट चाट में पपाया और बाकी के फल भी काट कर खा लेती है। ये देखते ही सुमन उससे फ्रूट चाट छीन लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा फ्रूट चाट छीनने की? देखो सिप्रा, हम जानत हैं तुम हमका पसंद ना ही करती, लेकिन तुम अपन बचवा को ऐसी हानिकारक चीज कैसे दे सकत हो? ये पपीता मत खाओ, ये नुकसान करत है। मैं खाऊंगी, तुमसे मतलब? तुम क्यों बार बार अपनी टांग अड़ाती हो? मुझे खुश नहीं देख सकती क्या? ए सिप्रा,
तुम्हें ऐसा काहे लागत है कि मैं तो हर बचवा या तो के कुछ कारण चाहत है? हम सच में तुम्हारी फिक्र करत हैं। ए गंवार कहीं की अपनी गंवार चीज बना बना कर मेरी मॉडर्न बहू के पास ले आती है। उसे ये सब चीज खाना पसंद नहीं तो क्यों बोलती है? अम्मा जी गर्भवती के समय में का खाना चाहिए का नहीं ई तो आपो को सब पता है, फिर भी आपो को कुछ नहीं कहत है। हाँ नहीं कहूंगी, मैंने अपनी बहू के लिए अलग से मेवे के लड्डू बना लिए, वो वही खा लेगी। समझी? ध्यान से सुन ले, 8वें महीने में तुम दोनों की गोद भराई की रस्म रखूंगी। अब वहाँ पर अपना गंवार पना मत दिखाना और अजीब से कपड़े मत पहन लेना। जो साड़ी दूंगी वही पहन लेना। ठीक है माँ जी। ये कहकर सुमन घर का काम करने चली जाती है। कुछ देर आराम करती है, फिर अपने लिए ढीले कपड़े सिलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा सुलोचना के साथ गोद भराई के लिए शॉपिंग करने चली जाती है, जहां सुलोचना उसको बहुत एक्सपेंसिव हार, साड़ी, लहंगे इत्यादि दिलाती है और उसका मनपसंद फास्ट फूड भी खिलाती है। वाह माँ जी, आप भी खाइए ना गरम गरम मोमोज, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद तो मैं छोले भटूरे भी ट्राई करूंगी। हाँ हाँ बहू, तो जो भी खाना चाहती है खा ले। ऐसे गर्भवती के समय में मन नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए, बच्चे पर असर पड़ सकता है। कभी कभी वो गंवार बहू सही बोलती है, तुझे बात मान लेनी चाहिए। अरे प्लीज माँ जी, अब आप तो उस गंवार की बातें मत कीजिए। वैसे ही घर में होती है तो पका देती है ये वो, उसे जो भी चीज करनी है अपने बच्चे का ख्याल रखे, मेरे से कुछ ना बोले। कहाँ मैं मॉडर्न, कहाँ वो गंवार। आपने मूड खराब कर दिया। भैया गरम गरम मोमोज लाओ, ये ठंडे मोमोज हटाओ। अच्छा ठीक है, खा ले, नहीं कह रही हूँ मैं कुछ भी। फिर शिप्रा अलग अलग तरह के फास्ट फूड खाकर ढेर सारी शॉपिंग करके सुलोचना के साथ घर में आती है और पड़ी रहती है। कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती, न घर का काम करती। वहीं सुमन नियम से टहलती है, आयरन की गोली खाती है, अपना ख्याल रखती है और फिर गोद भराई का समय आ जाता है। जहां शिप्रा महंगा महंगा पहनती है, वहीं सुमन सास की दी हुई कम पैसे वाली साड़ी पहनती है। पहले तो सारे रिश्तेदार गंवार और मॉडर्न बहू को तोहफा देते हैं। देख ले सुलोचना, तेरी मॉडर्न बहू के लिए मैं मॉडर्न तोहफा लेकर आई हूँ, उसके लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स। ओह वाओ, थैंक यू चाची जी। हाँ बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल मेरे पसंद का गिफ्ट लेकर आई हैं। बेटा मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ, डायसन का हेयर स्ट्रेटनर कर्लर। ओह वाओ, थैंक यू सो मच आंटी जी। ये मेरा बेस्ट गोद भराई का गिफ्ट है। और आप उस गंवार बहू के लिए भी कुछ लाई हैं क्या गोद भराई की रस्म में? हाँ लाई तो हूँ। ये ले बहू, तेरे होने वाले बच्चों के लिए डायपर। सही है, जैसी शक्ल वैसा गिफ्ट। और मैं तुम्हारे लिए सिलबट्टा लाई हूँ, तुम गांव से हो ना, तुम्हें मिक्सी चलानी तो आती नहीं होगी बहू, इसलिए मैं ये ले आई। शुक्रिया आंटी जी, यहाँ पर सिलबट्टा नहीं था, अच्छा हुआ आपने दे दिया। मुझे सिलबट्टे की चटनी बनाकर खाना बहुत पसंद है। आप भी आना तो मैं आपको भी खिलाऊंगी, मुझे ऐसे तोहफे बहुत पसंद है। ठीक है, चलो गोद भराई की रस्म शुरू करें। पर आंटी जी गाने हमारी पसंद के चलेंगे। अरे तुम दोनों आ गई प्रिया, मोनिका, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। चलो अब मजे करते हैं। डीजे गाना चला दो और तेज आवाज में गाना चलाना। तभी डीजे वाला तेज वॉल्यूम में गाने चला देता है। शिप्रा अपने 8वें महीने में सहेलियों के साथ बहुत कूद कूद कर हील पहने डांस कर रही होती है। तेज आवाज से सुमन को दिक्कत होने लगती है, वो अपने कान पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये डीजे वाला कितना तेज गाना चलावत है, हमरे कान में दर्द हुई गवा। माँ जी गाना का आवाज कम करा दीजिए, हमरा और उसका बचवा परेशान हो जाई। अरे क्या है, आज भी चैन नहीं है क्या? मेरी मॉडर्न बहू की खुशी नहीं देखी जा रही तुझसे? चुपचाप बैठी रह, कुछ नहीं होगा, इतना भी शोर नहीं है। जिसको डांस नहीं करना वो जाकर अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतने में शिप्रा हाई हील्स की वजह से फिसल जाती है और पेट के बल गिरती है, जिससे उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। माँ जी, हे भगवान, ई का हो गइल? सब शिप्रा को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद बताते हैं कि उसका बच्चा मर गया। होश में आने के बाद जैसे ही शिप्रा को पता चलता है तो वो बहुत रोती है। ये क्या हो गया? मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। मेरी गलती है बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी तरफ थोड़ा देखना चाहिए था, हील पहनने के लिए मना करना चाहिए था। इलिए हम आपन सबको कब से समझा रहे थे कि इतना जोर जोर से डांस ना ही कीजिए और ऊंची वाली सैंडल भी ना पहनिए, अच्छा खाना खाइए। पर गर्भवती माँ अपन हमारी एक भी बात ना ही सुनी। काश मैं तुम्हारी बात सुन लेती तो ऐसा नहीं होता। पर भगवान तुम्हारे बच्चे को सलामत रखे। ए भले ही सिप्रा तुम्हारी गोद सूनी हो गई, पर तुम हमरे बच्चा को अपना बचवा समझना। इसी से
सास और शिप्रा को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ हफ्तों बाद सुमन की डिलीवरी होती है, जहां वो प्यारे से बेटे को जन्म देती है और सब उसे बहुत प्यार देते हैं। भाभी मेरी ड्रेस नहीं मिल रही है, कहाँ पर है मेरी ड्रेस? आपने ही तो मेरी ड्रेस को धोया था। क्या हो गया है सुप्रिया, अभी तक मेरा नाश्ता तैयार नहीं किया तुमने? अरे कब करोगी नाश्ता तैयार? तुम्हें दिख रहा है ना मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। क्या हो गया है बहू, तुम्हें अभी तक मेरी कॉफी नहीं आई? हर रोज मेरी कॉफी लेट हो जाती है। देवरानी जी, तुम्हें मैंने कहा था कि सुबह का नाश्ता समय पर बना लेना, लेकिन अपने काम में तुम बहुत ज्यादा ढीली हो गई हो, कोई काम ठीक से नहीं करती हो। अरे भाई कोई मेरी कॉफी ला कर दे दो, मेरा सिर दर्द हो रहा है। बस बहुत हुआ, अब मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे कैसा घर है, घर छोड़ो, कैसा ससुराल है? मेरा ससुराल नहीं धर्मशाला है ये। अब और मैं इस धर्मशाला में खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुप्रिया गुस्से में अपने कमरे के अंदर जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक बहू को अपना ससुराल धर्मशाला क्यों लग रहा होगा। क्या वो सच में अपने धर्मशाला जैसे ससुराल को छोड़कर चली जाएगी, या फिर घर वाले इस बात पर कोई एक्शन लेंगे? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और कहानी को शुरू से समझते हैं। सुप्रिया तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें तो बड़ा ही हैंडसम पति मिला है। सही बोल रही हो, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार और इतना सुंदर पति मिलेगा। मैं तो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश हूँ, और देखना शादी के बाद मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, आखिर तुम हमारे ग्रुप की टॉप लड़की हो, तुम्हारे अरमान तो पूरे ही होने चाहिए। 2 दिन बाद ही सुप्रिया की शादी थी और वो अपनी सहेली से अपनी शादी को लेकर बातें कर रही थी। वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। 2 दिन बाद जब उसकी शादी हो जाती है, शादी करके वो अपने ससुराल आती है। आज तो मेरा ससुराल में पहला दिन है और आज तो मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करेंगे। सुप्रिया जैसे ही ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, वहां से उसे एक दूर का नजारा दिखाई देता है, जहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। वो भीड़ पड़ोसियों की नहीं बल्कि बड़े खानदान की होती है, क्योंकि विजय का परिवार छोटा नहीं बहुत बड़ा था। सुप्रिया, मेरे छोटे से परिवार में तुम्हारा स्वागत है। छोटा सा परिवार? अरे ये छोटा सा परिवार कहाँ से आ गया? ये तो पूरा धर्मशाला लग रहा है। इतने बड़े परिवार में मैं कैसे रहूंगी? हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ये छोटा परिवार तो नहीं है। सुप्रिया ऐसा सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी जेठानी उसे बहुत प्यार से घर के अंदर बुलाती है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, चलो घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही घर है ये, और अब से हम सभी भी तुम्हारे ही हैं। सुप्रिया बड़े प्यार प्रेम से घर के अंदर आती है। सब लोग उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। सबको ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। भले ही मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं धर्मशाला की तरह, ये लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन देखो ना ये लोग कितने अच्छे हैं, सारे काम खुद अपने आप कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा परिवार है तो फिर मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुप्रिया सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो अपने ससुराल में आकर बहुत खुश है। चलो अच्छा है, भाभी को अब एक सहारा मिल जाएगा घर को संभालने के लिए। मुझ पर तो बहुत रौब जमा लिया इन लोगों ने, अब देखती हूँ देवरानी के ऊपर कितना रौब जमाएंगे। अब तो मुझे एक और भाभी मिल गई, अब मैं इन्हें अपने सारे काम बताऊंगी। मुझे तो घर में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी लोग अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहे थे। इस तरह सुप्रिया के घर आने के बाद 1 से 2 दिन तक तो उसके बहुत अच्छे दिन बीतते हैं, लेकिन तीसरे दिन उसे पहले रसोई की रस्म करने के लिए कहा जाता है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, अच्छे से खाना बनाना, सभी को खाना पसंद आना चाहिए। तब स्नेहा बोलती है, चाची जी मुझे तो पास्ता खाना है, मेरे लिए पास्ता ही बनाना। एक काम करो, छोले चावल बना लेना, मुझे छोले चावल बहुत पसंद है। अरे भाई छोले चावल बस इसी के लिए बनाना, बाकी किसी को पसंद नहीं है। मेरे लिए तो मूंग की दाल की बढ़िया सी खिचड़ी बना देना छोंका लगाकर। भाभी मुझे ना मैगी खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए मैगी बना देना। देवरानी जी, आज तो मैं आपके हाथों की मिस्सी रोटी खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है मिस्सी रोटी। आपको आती तो है ना बनाने? दीदी हाँ, लेकिन अब सबकी बातें सुनने के बाद सुप्रिया रसोई में आती है, जहां वो खाना बनाते हुए अपने आप से कहती है, मैंने तो सोचा था सब लोग मेरी मदद करवाएंगे तो सारे काम आराम से हो जाएंगे और कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। धर्मशाला की तरह मुझ पर फरमाइश की जा रही है, और मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। अब सुप्रिया एक एक करके सभी की फरमाइश के हिसाब से खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन सबकी पसंद के हिसाब से बनाने में उसे बहुत समय लगता है और वो थकने लगती है। फाइनली मैंने सभी की पसंद के हिसाब से खाना बना दिया, बस अब सबको परोस देती हूँ।
सुप्रिया सभी को खाना देती है, सभी खाना खाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता। उसको बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद वो इसी तरह घर में रोजाना सबके एक एक करके काम करना शुरू कर देती है। बहू, आज मेरी बेटी घर आ रही है, यानी कि तुम्हारी बुआ सास, उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। हाँ हाँ, ये घर तो धर्मशाला है, यहाँ पहले ही लोगों की कमी थी, जो अब बुआ जी भी आ रही हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही, बस यही सोच रही हूँ कि आज के खाने में क्या बनाना है, और बुआ का कमरा भी तैयार कर देती हूँ। उन्हें सोने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी ना। सुप्रिया जहां भी जाती है उसे कोई ना कोई मिलता है। छोटा सा घर होता है और रहने वाले लोग इतने सारे होते हैं, किसी भी एक कमरे में उसे जगह नहीं मिलती। सीढ़ियों पर भी बच्चे खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार वहां से गिर जाती है। आउच, तुम बच्चों को मैंने कितनी बार कहा है सीढ़ियों पर मत खेला करो, लेकिन तुम हो कि सुनते नहीं हो। एक तो ये घर नहीं धर्मशाला हो गया है, यहाँ लोग रहने के लिए आते ही रहते हैं। बुआ के साथ साथ अब मामा मामी भी घर पर रहने के लिए आते हैं। क्या बताऊं सावित्री बहन, मुझे काम धंधे में इतना ज्यादा लॉस हुआ है कि बस रोजाना परेशान रहता हूँ कि कब मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। पता नहीं इस जन्म में मुझे सुकून मिल जाएगा या नहीं। कोई बात नहीं भैया, ये घर है तो सही, जब तक आपकी बहन जिंदा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सावित्री ऐसा कहकर मामा और मामी को घर में रहने के लिए बोल देती है। ये देखकर सुप्रिया मन में सोचती है, अरे अभी तो मुझे इतने सारे लोगों के लिए काम करना पड़ रहा था, अब 2 लोग और जुड़ गए, साथ में बुआ जी भी। अब सुप्रिया घर में काम करती है तो हर तरफ कोई ना कोई होता ही है, जिसकी वजह से उसको घर में काम करने में भी परेशानी होती है। फिर इतने सारे लोग होने की वजह से हर कोई अपने सारे काम उसे ही बताने लगता है। एक दिन जब सब उसे एक के बाद एक काम बता रहे होते हैं तो वो गुस्से में चिल्लाकर अपने कमरे में सामान पैक करने चली जाती है। ये सब हमारी ही गलती है, देखा आप लोगों ने, हम लोगों के इस तरह के बर्ताव ने उसके साथ कैसा किया। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, छोटा सा घर है और रहने वाले इतने सारे लोग हैं, और वो सभी सुप्रिया को काम बताते रहते हैं। घर नहीं धर्मशाला है, सही कहा था बहू ने। लेकिन अब मैं इस परेशानी का समाधान निकालती हूँ। सभी मेहमान अब अपने अपने घर जाएंगे, और गुंजन तुम भी अब अलग से रह लो अपने पति के साथ। छोटी बहू इस घर में हमारे साथ रहेगी। सावित्री के इस तरह समझाने पर सब बात को समझ जाते हैं और सभी अपना सामान लेकर चले जाते हैं। आखिर में कोई भी सुप्रिया को घर से जाने नहीं देता। इसके बाद सुप्रिया अब अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। अब जाकर मेरा ससुराल घर लग रहा है, पहले की तरह धर्मशाला नहीं। अब मैं अपने सास ससुर के साथ खुश हूँ। इस तरह सुप्रिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।